गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि है 23/10/2020 की। ये सामाजिक विज्ञान इतिहास की है, जिसका टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। चलिए बेटा इसे स्टार्ट करते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं, मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख, एक वचन है, एक वचन का मतलब बेटा ये तारीख जो है एक वचन में है, त्वारीख बहुवचन में, यानी कि दो या दो से अधिक तारीखों के लिए त्वारीख का प्रयोग किया जाता था, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारिया जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हैं। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। बेटा सबसे पहले इसको समझते हैं। जो इतिहास का अध्ययन जो पहले किया था, हम जानते हैं कि इसके बारे में जो जानकारी है हमें अभिलेखों, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है इसकी सूचनाएँ। और पहले के समय में बेटा सभी जो राजा महाराजाओं का जो जीवन होता है, उनकी शासन व्यवस्था, प्रजा के बारे में प्रशासन व्यवस्था, वो सब हमें इतिहास के इन्हीं स्रोतों से पता चलता है। अब जो त्वारीख जो ये समय जो है लिखा जाता था कि किस समय किस राजा ने शासन कहाँ पे किया, उनकी समय अवधि क्या थी, उस समय शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, ये सब उनके लेखक के जो थे त्वारीख के सचिव और प्रशासक, कवि और दरबारी होते थे। ये पढ़े लिखे काफ़ी विद्वान व्यक्ति होते थे, जो इन घटनाओं का क्रमवार वर्णन करते थे और ये शासकों को सलाह भी देते थे, जिससे कि न्याय संगत शासन व्यवस्था में राजा की मदद हो सके। और ये जो लेखक थे, त्वारीखों के जो लेखक थे, ये अधिकतर दिल्ली में ही रहते थे, क्योंकि और इसमें सबसे पहली बात कि इतिहास में जो लेखक हैं, ये त्वारीखों के बारे में सिर्फ सुल्तानों के इतिहास के बारे में लिखते थे। उसमें आम जनता के बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि सुल्तानों और राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने से ये केवल इनाम पाने के लिए ऐसा करते थे। वे राजा को सलाह देते थे कि समाज व्यवस्था जो है वो लिंग भेद पर आधारित होनी चाहिए, जिससे कि आम प्रजा सहमत नहीं होती थी। बेटा देखते हैं इसमें दिल्ली के जो शासक होते थे, राजपूत वंश, ये आप देख सकते हैं कि ये शासन व्यवस्था उनकी किस समय तक दे रखी है, समय पीरियड दे रखा है इसमें, इसे आप देख लेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले जो तोमर है, फिर अनंगपाल हैं, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इसी तरह से एक क्रमवार आप इसे देख लेंगे कि किसका समय पीरियड कब तक का है। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें कि चौमान नाम से भी जाना जाता है, इन्हें परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे और जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। बेटा शुरू से ही समय के साथ साथ राजा प्रजा जो शासन व्यवस्था है उसमें सबसे पहली बात कि जो राजा था वो हमेशा प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहले दिल्ली को ही आजमाना जाता था। और सबसे पहले जो राजा होते थे, सबका जो अधिकरण केंद्र होता था, वो शासन व्यवस्था जो वो करना चाहता था, शासन स्थापित करना चाहता था, वो अपना मुख्य केंद्र दिल्ली को ही बनाया। ऐसा सभी शासकों में होड़ लगी हुई थी दिल्ली पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने की, क्योंकि उस समय सत्ता का केंद्र माना जाता था दिल्ली।
इसलिए अधिकतर शासक इस स्थान यानी दिल्ली को अपना शासन का केंद्र बनाना चाहते थे और इसलिए ही काफ़ी लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। तो बेटा आप चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहला है पांडुलिपियाँ, अभिलेख एवं पुरातत्व। पुरातत्व यानी प्राचीन वस्तुएं एवं साक्ष्य। बेटा आप ये चित्र देख सकते हैं, ये पांडुलिपि है, अभिलेख और पुरातत्व। बेटा आपने शायद पढ़ा होगा और आपको याद भी हो, आपने 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। चलिए चलते हैं आप दूसरे प्रश्न की ओर। तारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तारीखों के अध्ययन से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे राजाओं की शासन व्यवस्था, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, प्रजा, किसानों एवं पशुपालकों की जानकारी आती है। तीसरा प्रश्न है, तारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तारीखों से केवल राजाओं के बारे में ही अधिक जानकारी मिलती है, इसमें आम जनता की जानकारी नहीं होती है। जैसे कि बेटा हमने पढ़ा था कि जो तारीखों के लेखक होते थे सिर्फ इनाम पाने के लिए ही राजा की प्रशंसा में राजा के बारे में ही लिखा करते थे, वो आम जनता का वर्णन उसमें नहीं करते थे। इसमें लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो बेटा आप ये देख सकते हैं कुतुब मीनार का चित्र। आप घूमने भी गए होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का आधार यानी कि पहली मंजिल ही बनवाया था। इल्तुतमिश ने 1220 में कुतुब मीनार में 3 मंजिलों को बढ़ा। कुतुब मीनार पर बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिर नष्ट हुई मंजिलों को फिर से बनवाया और उसके साथ ही कुतुब मीनार में एक नई मंजिल को भी बढ़ाया था। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार बनाया था। अब बेटा इसको जानते हैं इसके निर्माण इतिहास के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू किया था। सुल्तान के नाम पर ही इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह मीनार अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए यह स्थित वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार है जो 72.5 मीटर ऊँची है। इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। इसका आधार 14.32 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊपर का हिस्सा जो है 2.75 मीटर ऊंचा है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो कुतुब मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। पत्थरों पर फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली की मेहरौली बस्ती में स्थित। मेहरौली शब्द संस्कृत शब्द मिहिर हवेली से बना है। मिहिर राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक महान खगोल वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही इस बस्ती का नाम मेहरौली रखा गया है। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं और चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाई गई। कुतुब मीनार के नीचे वाली मंजिल में कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद बनी है। यह भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद के पूर्वी दरवाजे पर लिखा है कि यह मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों को जोड़कर पाई गई सामग्री से बनाई गई है। तो बेटा आज ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उसके उत्तर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।